नमस्कार दर्शकों, महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। महिलाएं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में सुख और खुशियों के रंग भरने के लिए अपनी देह और पूरे मन से समाज और परिवार के प्रति सदा ही समर्पित रहती हैं। पर इसमें व्यस्त होने के कारण कई बार या अक्सर हम ये देखते हैं वो स्वयं को नज़रअंदाज कर देती हैं। स्वयं का खान पान, साज सज्जा या निखार, इस पर तो वो ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। तो चलिए हमारे आज के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं महिलाओं से जुड़ी स्वयं पर आकर्षित करने वाली बातों पर, जिसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक जानी मानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहें या ब्यूटिशियन कहें, रूना शर्मा जी को। रूना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो रूना जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप पहली मिस छत्तीसगढ़ रही हैं और इंटरनेशनल मिसेस इंडिया रही हैं और बहुत सारे सम्मान से अवॉर्डेड रही हैं। इसके अलावा भी हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी हाँ, जब हमारा राष्ट्र बना था, छत्तीसगढ़ जब हमारा राज्य बना था, तब की मैं फर्स्ट मिस छत्तीसगढ़ हूँ। क्योंकि मॉडलिंग में मैं 98 से हूँ, बट हमारा शुरू से ये रहा है कि मॉडलिंग के साथ साथ हम अपने भारतीय, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पे ज़्यादा ध्यान दें। जी। तो जब छत्तीसगढ़ बना उस समय हमने स्टार्ट किया था मॉडलिंग, और उसके साथ साथ ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जिसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो हमारी वेशभूषा है, पर जो हमारी बोली है, भाषा है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। जी। तो चलिए, जैसा कि हम अगर सेल्फ ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं या व्यक्तित्व निखार की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। सोच एक्चुअली देखा जाए तो हर इंसान की, सिर्फ लेडीज़ का मैं नहीं कहूँगी, जेंट्स का नहीं कहूँगी, हर व्यक्ति की जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जितना हो सके आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। और खान पान का भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी दिनचर्या पे। खाने पीने में खासकर एक लेडीज़ के लिए जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती है, अपने बच्चे, अपने पूरे ख़ानदान का, और उसके साथ साथ अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के, जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी उनको कंफर्टेबल रहे, जैसे एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, उसका ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप 15 मिनट भी अपने शरीर को देते हैं तो हमारा पूरा सुबह से शाम बहुत कंफर्टेबल और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकलता है। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? मतलब जैसे आप सोच लिया कि भाई अब आज से मैं अपने आप को सेल्फ ग्रूम करूंगी, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत में देखिए, सबसे अच्छी बात है कि समय पर सोना, समय पर उठना। क्योंकि कितना भी हो, आप अगर लेट सो रहे हैं तो आपकी पफी आइज हो रही हैं, बॉडी पे, आपके माइंड में बहुत फर्क पड़ता है। तो एक रूटीन जो है वो सोने से रिलेटेड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। 6 से 7 घंटा आप अच्छे से सोइए, जिसमें अगर आप रात को बाई चांस 9:30 10 o'clock, मतलब 9 से 10 के बीच आप सो रहे हैं, तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाइए। उठने के साथ ये है कि हमारी जो भारत है उसमें गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो जितना हो सके आप पानी अच्छे से पीजिए। पानी के साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि 15 मिनट, खासकर लेडीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी कि क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रख सकती, तो 15 से 25 मिनट, क्योंकि कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी आप योगा करते हैं, तो 25 मिनट का करना बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो आप योगा करिए या फिर आप जिम करिए या आप वॉक करिए, कुछ ना कुछ 15 से 25 मिनट अपने शरीर को आप दीजिए। आप मॉर्निंग उठ गए, सुबह उठने के साथ साथ आपने खूब अच्छे से पानी पी लिया, और पानी के बाद आप ये कर सकते हैं, पहले अपना एक रूटीन चेकअप बहुत जरूरी रहता है मैम। क्योंकि क्या, आप पानी तो पी रहे हैं, कई लोगों को अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम होती है, तो सुबह उठते साथ हर व्यक्ति के लिए गर्म पानी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं होता। तो एक फिजिकली, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा है खासकर लेडीज़ का कि वो रूटीन चेकअप कभी नहीं करवाती। रूटीन चेकअप में हो जाता है जैसे हार्मोनल अनबैलेंस होते हैं लोग, तो रूटीन चेकअप में आप ये देख सकते हैं साल में 4 बार या 6 बार तो कराना ही चाहिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपके बॉडी में कितनी किस किस चीज़ की कितनी कितनी मात्रा है। क्योंकि ऑलरेडी अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है आपके शरीर में, तो आप प्रोटीन में प्रोटीन खाए जा रहे हैं, बहुत दूध खा रहे हैं, बहुत अंडा खा रहे हैं, या बहुत दही खा रहे हैं, हो सकता है उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाए और आप अनफिट रहें। तो आप सुबह उठें, सुबह उठने के साथ साथ आप अपना 15 से 25 मिनट जो योगा करते हैं, जो भी आप कंफर्टेबल है वो करिए। उसके बाद आप हल्का सा मील अपना, जो बोलते हैं ब्रेकफास्ट, पहले कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा आपको लाइट खाना है, पर ये रहता है हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज़ नहीं होती। सब
सबकी बॉडी की जो रहती है, सबका शरीर का जो तापमान होता है, सबके शरीर की बनावट अलग होती है, इंटेक्स अलग रहता है। तो आप सुबह जो आप खा रहे हैं वो थोड़ा सा आप जरूर आप प्रोटीन से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड लीजिए। उसके बाद दूध वगैरह के साथ आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। और आफ्टरनून जो दोपहर का समय रहता है वो आप जो भी जैसे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, हर चीज़ लेडीज़ को खाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि क्या होता है, हम सब तो कर लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, पर जब हमारा पार्ट आता है खाने का तो हम केयर नहीं कर सकते। तो हर एक चीज़, थोड़ा सा फ्रूट हो गया, थोड़ी सी सब्जी हो गई, थोड़ी सी दाल हो गई, आपको प्रॉपर एक मील लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जितनी चीज़ें आपके अंदर जाएगी, आपके फेस में, आपके रूटीन में वही चीज़ें बाहर आने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, तो वैसे तो दिनचर्या पे मैं आने वाली थी कि ग्रामीण महिलाओं की भी वैसी ही दिनचर्या होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का रूटीन बहुत अलग रहता है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? गाँव का देखा जाए तो मैम वहाँ के लोग मेरे को लगता है थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनका रूटीन काम ऐसा रहता है कि सुबह से उठ के बच्चों का भी ध्यान देना है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, मतलब मैं कहूँगी कि गांव के साथ, शहर के साथ साथ गांव की लेडीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो उनको तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा, क्योंकि पहले के जैसा खान पान तो हमारा रहा नहीं कि हमने अगर दूध पिया तो बहुत प्योर हमको दूध जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्योर फ्रूट जा रहा है। पर इससे ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें स्पेशली ध्यान रखिए, और रूटीन जो उनकी रहनी चाहिए, स्पेशली टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद अपने खाने पीने का, और साथ ही साथ हाइजीनिक जो रहता है वो सब चीज़ों को लेके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप को देखना। अच्छा, जैसे अभी आपने हाइजीन के बारे में बात की, तो हाइजीन के बारे में तो भाई मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं कि स्वच्छता महिलाओं के लिए कितनी ज़रूरी है। देखिए, स्वच्छता हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी सिम्टम्स हैं वो बहुत अलग होते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि जब बच्चे हमारे बड़े होते हैं या हम लड़कियां जब बड़े होने लगती हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो डेली रूटीन पे अपनी बॉडी को बहुत अच्छा क्लीन करिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं, सिर्फ गाँव वालों के लिए नहीं कहूँगी, मैं हर एक व्यक्ति के लिए कहूँगी, खासकर लेडीज़ के लिए, कि आपके नेल्स हो गए, आपकी आईज़ हो गई, आपके लिप्स हो गए, आपके तित हो गए, मतलब आँख, नाक, मुंह बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, खुद को अंदर से अच्छा फील होता है, अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो आपका एक जो इमेज रहती है वो अलग उभर के आती है। तो आप प्रॉपर टाइम पे अपने नेल्स को ग्रूम करिए, नेल्स को आप शार्प करिए। अगर आप नेल पेंट्स लगाते हैं तो नेल पेंट्स बहुत ज़्यादा पैची नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा निकली हुई नहीं होनी चाहिए। लाइट कलर्स में जाएंगे तो नहीं देखते हैं आपकी बहुत ज़्यादा निकल रही तो बुरा लग रहा है, पर जब आप डार्क कलर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैची पैची दिखने लग जाता है। इवन साथ ही साथ हाइजीनिक में होता है कि कपड़े आप जितना अच्छा हो सके वेदर के अनुसार पहनिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमें पता नहीं रहता कि कौन से सीजन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक में आ जाता है। बाई चांस आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, बहुत ज़्यादा आपको हीट होती है और आप और गर्म कपड़ा पहन लोगे तो स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं बॉडी में, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपका अच्छा खाइए भी, अच्छा पहनिए, खासकर आइज़ होगी कि हमेशा आप पानी डालते रहिए अपने चेहरे पे, आँखों में पानी डालते रहिए, और उसके साथ साथ आप अपने नेल्स का, लिप्स का बहुत अच्छा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा जैसे आप हमारे भारत में बहुत जल्दी ऐसा होता है कि वेदर चेंज हो जाते हैं, तो गर्मी के समय हो या ठंड का समय आप थोड़ा लिप बाम वगैरह यूज़ करिए जिससे आपके लिप्स प्रॉपर लगेंगे। और बहुत ज़्यादा मेकअप में नहीं कहना चाहती, क्योंकि सबकी रूटीन अलग रहती है, सबके काम अलग रहते हैं, सब काम के हिसाब से भी मेकअप होते हैं। तो जितना हो सके आप सोबर दिखें, अच्छा दिखें, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। और दिन में अगर जैसे आपका गर्मी का मौसम, आपको 2 से 3 बार तो नहाना ही चाहिए। अच्छा जी, जैसे कि अगर बॉडी में अगर टेम्परेचर का प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होता है, अच्छा होता है जी। अच्छा, जैसे अपन बात कर रहे हैं, अगर त्वचा निखार की बात करते हैं अपन, है ना, तो एक महिला कम से कम समय देते हुए एक दिन में अपने आप को कैसे, अपनी त्वचा को बरकरार रख सकती है, अपने निखार को बरकरार रख सकती है? स्किन में जाएंगे शिवानी जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी सबकी स्किन टेक्सचर अलग रहता है। किसी की स्किन ऑयली रहेगी, तेली रहेगी, या ड्राई रहेगी, जिसको हम बहुत ज़्यादा सूखापन बोलते हैं। और आजकल जैसे पहले के ज़माने में होता था कि टीनेजर्स के साथ पिंपल्स की प्रॉब्लम होती थी, दाग धब्बे और मुहासे निकल जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा हो गया है कि हार्मोन्स इतने ज़्यादा लोगों के अनबैलेंस्ड हो गए हैं कि 30 साल के बाद ही बहुत ज़्यादा फेस में रिंकल्स आना, रिंकल्स के साथ साथ आपके मुहासे होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को, अपनी स्किन को जानना। आप जब सुबह उठते हैं और पहला आप चेहरा धोते हैं, धोने के तुरंत बाद आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, वो आपको स्किन ही बता देगी। बाई चांस मेरी स्किन ड्राई है, मैं अगर चेहरे में पानी जैसे डालती हूँ तो तुरंत ऐसा होता है, मुझे कुछ सेकंड के अंदर ही ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लगाना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो मैं
कोशिश करती हूँ कि योगर्ट मतलब दही जो हम बोलते हैं, शहद हो सकता है, उसका हम कभी कभी लेप लगाएं, 10 से 15 मिनट तक रखें। और ऑयली स्किन के लिए ऐसा रहता है कि ऑयली स्किन में जितना हो सके आप मॉइस्चराइजर और ऑयल कम से कम यूज़ करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन से सीबम निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, तो उस समय आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ऑयल से रिलेटेड चीज़ें हो तो आप कम से कम खाइए, कम से कम लगाइए। एक होता है कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी वेदर चेंज होता जाता है आपके स्किन टोन भी चेंज होता जाता है। तो उस समय आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा ठंड का समय आ रहा है तो पहले आप अपनी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग कर लीजिए। आप दही लगा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दही मुझे सूट करा तो आपको भी सूट करे, यू नो, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपको ये चीज़ सूट कर रही है तो मुझे भी सूट करेगी, ऐसा नहीं होता। सबके स्किन टोन, सबका जो बनावट होती है अंदर से वो अलग होती है। और ग्रूमिंग के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि रूटीन कैसे होनी चाहिए, पानी खूब ज़्यादा आप पीजिए, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा, स्किन हाइड्रेट रहेगी तो अंदर से भी आपको बहुत एनर्जेटिक आप फील करेंगे। साथ ही साथ आप लाइट मेकअप यूज़ कर सकते हैं अपने आप को, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाउड आपको लिपस्टिक लगानी है, लाइनर लगाना है, नीचे आपका बेस बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। आप 1 से 2 मिनट के अंदर अपना नॉर्मल सिंपल सा मेकअप भी कर सकते हैं, जिसमें आप खुद को भी कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे रूटीन के हिसाब से पहनावा आज की डेट में कैसा होना चाहिए, दोनों के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी और शहरी महिलाओं के लिए भी? देखिए, अगर हम पहनावा में जाते हैं, अगर हम पहनावा में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है अपना कंफर्ट जोन, क्योंकि आप किसी को देखा देखे कुछ पहन तो लेते हैं पर कैरी नहीं कर पाते। तो कंफर्ट जोन के साथ साथ इन्वायरमेंट, किस जगह पे आप जा रहे हैं, बाई चांस आप घर पे हैं तो ऑफकोर्स आप जो हमारे यहाँ की जो वेशभूषा है, हम जनरली गाउन्स पे रहते हैं, या फिर नॉर्मल सिंपल साड़ी में रहेंगे, कॉटन के सूट्स में रहेंगे। बट अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी अच्छी मीटिंग्स में जाते हैं तो आपके पहनावा चेंज हो जाता है। तो उसके लिए ये चाहिए कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप करते क्या है। बाई चांस जैसे मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर जगह की मीटिंग्स जैसे होती है, कुछ फॉर्मल मीटिंग होती है तो हमें फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, कुछ कैजुअल होती है मीटिंग्स तो हमें कैजुअल कपड़ा पहनना रहता है। तो आप जब सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, उसको आप जितना हो सके अच्छे से टाइट करके पहनिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा टाइट भी नहीं होना चाहिए, कंफर्ट जोन पे होना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ख़राब ना हो। बाई चांस आपने पहन लिया है कोई ड्रेस और उसके बाद आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ख़राब होता जाएगा। तो प्रॉपर जगह देखते हुए वहाँ के लोग किस तरीके के हैं, परिवेश कैसा होना चाहिए, उस तरीके से ड्रेसिंग सेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप मोनोकॉन ड्रेस पहन सकते हैं। मोनोकॉन में होता है कि ऊपर से नीचे, अगर एक तो ये होता है मैम बॉडी टेक्सचर आपका कैसा है, बॉडी का आपकी बनावट कैसी है, शरीर की बनावट के साथ साथ भी आप कपड़े पहन सकते हैं। तो अगर आप उस बनावट के हिसाब से पहनेंगे तो हर जगह पे फिट ही नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो चलिए रुना जी, बातें आपसे और भी करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। महिला जगत कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे अंतराल के पहले हम बात कर रहे थे महिलाओं के व्यक्तित्व निखार की, तो चलिए
रूना जी से आगे पूछते हैं कि रूना जी, अब तो ये अभी अपन ने बात की मेकअप और स्किन निखार की, अच्छा अपने फिजिक को हम अगर मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो हमें डेली क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे फिजिक्स में हम जाएं अपने कि किस तरीके से अपने शरीर को हम अच्छे से फिट रख सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया था रूटीन चेकअप में, साल में 2 बार आप रूटीन चेकअप जरूर करवाइए। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको खाना क्या है। तो चलिए आपने खा तो लिया, अच्छा आप खा रहे हैं तब भी बॉडी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको आपके टेक्सचर नहीं अच्छी लग रही है बॉडी की, तो आप फिटिंग स्पेशली अपनी बॉडी फिट के लिए आप ये कर सकते हैं, योगा करिए, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल ना। और जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे उसको आप पूरी मेहनत से करें। मतलब कई लोग होते हैं वॉक कर रहे हैं पर बहुत स्लो वॉक किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या रहती है बेसिकली? तो टेक्निक स्पेशली क्या है, आप जितना हो सके एक अपने गाइड जरूर रखिए। और एक बार जरूरी नहीं है आपने एक बार गाइड रखा तो आपको लाइफ टाइम उनको ही कैरी करना है, आपको उन्हीं से सीखना है। आप एक बार प्रॉपर सीखने के बाद, और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अभी एक्टिव है मैम, बहुत सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं करना चाहते हो सब चीज़ों में। तो आप फिट रहने के लिए सबसे अच्छा खाना पीना करिए, 25 मिनट अपने शरीर को अच्छे से दीजिए, जिसमें योगा हो गया, एरोबिक्स हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज आई हुई हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और 25 मिनट में भी स्वेटिंग होनी चाहिए शरीर से, मतलब ये रहे कि आपका पूरा का पूरा पसीना निकल रहा है, तब वो उस चीज़ का मतलब होता है। और स्पेशली जैसे लेडीज़ का टमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए स्टमक रोलिंग का बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर जिम नहीं जाती तो अच्छी रफ्तार में आप वॉक करिए, कम से कम 25 मिनट का वॉक बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, कि आप अच्छे से चलिए। और उसके बाद आप जब भी कुछ खाती हैं तो उससे पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सीजन फ्रूट्स आप खा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं हो रहा है तो आप जैसे गर्मी के मौसम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खूब सारा आप कुकुम्बर, खीरा खाइए, गाजर खाइए, आप कलिंदर खाइए, तो आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और वो जो आपकी स्किन पूरी ऑल ओवर बॉडी पे, आपकी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है खाने पीने का। अच्छा, जैसे अब महिलाएं मान लीजिए सुबह समय नहीं दे पा रही हैं, वो व्यस्त हैं, तो क्या ये सारी एक्सरसाइजेस को वो शाम को कैरी कर सकती हैं? तो उसको किस तरीके से करना चाहिए? जी हाँ, देखिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक्सरसाइज सुबह की जाए, कई लोग के पास शाम को टाइम रहता है। अपने शरीर को 25 से 30 मिनट देना बहुत ज़रूरी, कम से कम। अगर आप बोलेंगे 5 मिनट का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, 5 मिनट का योग कर रहे हैं, ऑफकोर्स कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 25 से 45 मिनट का जो टाइम रहता है बहुत अच्छा होता है। तो आप योगा करिए, सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करिए, पर आप उस वहाँ का वातावरण होना चाहिए कि आपके शरीर को लगे। आप मेंटली पीस आपको होना चाहिए, फिजिकली पीस होना चाहिए शरीर को, मतलब आप उस तरीके से अपना ढालिए, उस जगह पे आप इस तरीके से फिट हो जाइए कि आप जो कर रहे हो आप मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से कर रहे हो। कई बार हम एक्सरसाइज तो करते हैं, हम योगा तो कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, प्रॉपर वे पे नहीं कर रहे हैं, हमारा टेक्सचर मतलब बॉडी का जो है स्टेप्स गलत जा रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है अच्छे रिजल्ट के लिए। आप 25 मिनट वॉक करिए, नॉर्मल कर रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं अपनी सहेली के साथ, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को अगर आप 25 मिनट दे रहे हो तो सिर्फ अपने आप को 25 मिनट दीजिए और प्रॉपर टेक्निक वाइज दीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है शरीर के लिए भी और हमारे दिमाग के लिए भी। अच्छा, मैं ना मेकअप के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि कई लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल मेकअप नहीं कर सकते हैं, तो मेकअप से कई लोगों को डर भी लगता है और कई लोगों को बहुत पसंद भी है, तो बेसिकली मेकअप की क्या टिप्स हैं कि कब कैसा करना चाहिए? जी हाँ, देखिए मेकअप में जाए तो मेकअप मुझे लगता है हर व्यक्ति को, हर लेडीज़ को अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा वो घबराती है कि किस तरीके का मेकअप होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और मैं क्या यूज़ करूँ एक्चुअली। तो सबसे अच्छी बात है कि आप जब भी मेकअप करना चाहते हैं, बाई चांस डे पार्टी, इवनिंग पार्टी, नाइट पार्टी, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेकअप होते हैं। खासकर मैं बताना चाहूँगी कि सुबह के समय जब हम उठते हैं या किसी मीटिंग के लिए जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ का जो हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत सिंपल और सोबर होना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणें भी रहती है, लाइट इफेक्ट भी ज़्यादा रहता है। तो उस समय आप जितना ज़्यादा माइल्ड, जितना ज़्यादा हल्का मेकअप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हल्के मेकअप में ये हो सकता है, जैसे अभी मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। बाई चांस आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया, आपकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, आपने ऑयल और या क्रीम से रिलेटेड कर दिया तो स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो लेडीज़ डरती हैं कि भाई अब ऑलरेडी मेरी स्किन में मेकअप नहीं टिक रहा है और मैंने क्रीम लगा लिया, मतलब दे आर कंफ्यूज कि हम क्या लगाएं। तो सबसे अच्छी बात है आपको अपनी स्किन टोन पता होनी चाहिए कि कौन से मौसम में आपका स्किन टोन
क्या है। बाई चांस आपकी स्किन ड्राई है तो पहले CTM बोलते हैं, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। ये आप अपने चेहरे को अच्छे से धोएंगे, धोने के बाद टोनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लेना है। जैसे गांव के लोग होते हैं, कई लोगों के पास प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो टोनिंग मतलब आप गुलाब जल को से भी अपना चेहरा धो सकते हैं, हल्का सा आप डैप करके अपनी स्किन में लगा सकते हैं, उसको टोनिंग कहा जाता है, जिससे आपका pH लेवल जो है स्किन का वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि हमने चेहरा धोया तुरंत स्किन ड्राई हो जाती है या फिर स्किन तुरंत रिएक्ट करती है, तो जब आप धोने के बाद टोनिंग करते हैं तो स्किन हमारी नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल के बाद आपको पता है कि आपकी स्किन को अगर ड्राई है तो क्रीम चाहिए या मॉइस्चराइजर चाहिए, आप वो लगाएंगे। सन प्रोटेक्शन लोगों को नहीं पता रहता, पर सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है मैम। क्योंकि क्या होता है 20+ 30+ जो लेडीज़ होती हैं उनके स्किन पे आप देखे होंगे सन की किरणों के कारण जो UV रेस प्रोटेक्शन हम बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सन के एक्सपोजर के कारण क्या होता है, स्किन टोन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, पिगमेंटेशन होता है जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं, तो वो अलग अलग रूप से दिखने लग जाती हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप जब CTM कर रहे हैं, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद आप सन प्रोटेक्शन जरूर लगाएं। सन प्रोटेक्शन के बाद अगर आप डे में मेकअप करना चाहते हैं सुबह के समय, तो हल्का सा आप लाइट मॉइस्चराइजर के बाद आप हल्का सा आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। फाउंडेशन बहुत सारी क्वालिटी के मिलते हैं, लिक्विड होता है, ड्राई होता है, बहुत सारे फाउंडेशन आए हुए हैं मार्केट में, तो जो भी इजी अवेलेबल है आपके साथ, आपकी स्किन कलर के साथ। ऐसा नहीं कि आपका कलर जो है स्किन का वो ब्राउन है और आप एकदम आपने व्हाइट लगा लिया, तो हमेशा लगाने से पहले अपनी स्किन में आप थोड़ा सा यहाँ लगा के देखिए, या अपने गाल के बाजू में आप लगा के देख सकते हैं कि आपकी स्किन को क्या मर्ज हो रहा है, कौन सा आपका स्किन टोन को थोड़ा अच्छा निखार दे रहा है। तो वो कलर कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए मॉइस्चराइज़र लगा लिया आपने, उसी तरीके से आपने फाउंडेशन लगा लिया, और फाउंडेशन के बाद अगर गर्मी का समय है तो हल्का सा पाउडर लगा के आप सिर्फ लाइट लाइनर और मस्करा और लाइट लिप बाम लगा के भी आप किसी भी फंक्शन में जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको आधा घंटा 1 घंटे का मेकअप करना है। तो सुबह के समय कोशिश करिए कि कम से कम मेकअप हो, लाइट फाउंडेशन हो, और सिर्फ लिप्स और आईज मतलब होठ और आँखों पर ही आपको ध्यान देना है। कई बार होता है कि हमारे आँखों में सूजन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसे बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो कोशिश करिए उस समय थोड़ा सा हल्का सा काजल लगा के जाके आंखें बहुत सुनी सुनी ना लगे, क्योंकि क्या आंखें सुनी सुनी लगती है अगर बहुत मेकअप नहीं करना है तो सिर्फ काजल लगा लिया तो आंखें अच्छी सी ब्रॉड दिखेगी, आंखें खुली सी दिखेगी, आपको एक पॉजिटिविटी नजर आती है। और लाइट लिपस्टिक, जरूरी नहीं लिपस्टिक में आप कुछ भी डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है भी है तो लाइट भी कलर लगा सकते हैं। और लिप बाम का उपयोग कर सकते हैं। लिप बाम भी आजकल जो है बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो जो लिपस्टिक नहीं यूज़ करना चाहते वो लिप बाम लगा सकते हैं। वैसे इवनिंग के समय आप थोड़ा सा हैवी मेकअप कर सकते हो, आई शेडोज अगर अच्छे से डाल सकते हैं, आई शेडो के साथ आप चिक को इन्हेंस कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले जो ध्यान जाता है हमारे चेहरे पे जाता है, तो चेहरे पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छे लिप्स और अच्छी आईज दिखना, मतलब आँखें और होठ का जो अलग से एक जो ध्यान जाता है आप दोनों को इन्हेंस कर सकते हैं, अच्छे से दिखा सकते हैं, निखार ला सकते हैं। तो आप जो भी कलर कैरी करते हैं लिपस्टिक का, कोशिश करिए आपकी स्किन टोन के साथ हो, और लाइट कलर्स में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी। तो लाइट कलर में भी आप डबल शेड्स भी लगा सकते हैं, और आंखों में काजल और मस्करा, अगर 2 चीज़ भी आपने लगा दी, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते, तब भी आप बिल्कुल पार्टी के लिए तैयार हैं, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो एक अलग से आपकी पर्सनालिटी नज़र आती है। वैसे नाइट का समय होता है तो नाइट में आप कोशिश कर सकते हैं कि हैवी मेकअप करें। तो स्मोकी आइज़ आपने सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा डार्क आइज़ अगर लोग लगाते थे, या आज की डेट में भी वापस फैशन में चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप चल रहा है, तो आप स्मोकी आइज़ नाइट में कर सकते हो। दिन में नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लाइट है और पार्टी का समय है आपका, डे पार्टी का, तो आप स्मोकी तब नहीं करेंगे। रात के समय आप स्मोकी आइज कर सकते हैं। लिपस्टिक एकदम लाउड आप लगा सकते हैं, रेड ब्राउन फैमिली में आप जा सकते हैं, डार्क पिंक में जा सकते हैं, पिंक फैमिली हो गई, ब्राउन फैमिली हो गई, तो आप जो भी नाइट में लगाएंगे आपको काफ़ी सूट करेगा। और सुबह के समय, शाम के समय थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे आप प्रोफेशनली इस फील्ड से काफ़ी सालों से मतलब जुड़ी हुई हैं, तो अगर महिलाएं प्रोफेशनली इस फील्ड में घुसना चाहती हैं, खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं, तो उनके लिए कैसे शुरुआत करें? देखिए, पहले सबसे बहुत ज़रूरी है कि आपको एज अ हॉबी करना है कि एज अ करियर करना है। अगर आप भविष्य में ये चीज़ लेना चाहते हैं कि मुझे इसी को एज अ करियर लेना है, तो आप ट्रेनिंग्स ले सकती हैं। कई बार होता है कि कई फाउंडेशंस ऐसे हैं जो आपको फ्री में ट्रेनिंग, गाँव वालों के लिए मैं बता रही हूँ, जो हमारे गाँव की बहनें हैं उनके लिए, कि आप खासकर गवर्नमेंट से भी कुछ सुविधाएँ होती हैं जो कि सिखाया जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे फाउंडेशंस, ऐसे चैरिटी ट्रस्ट हैं जो आपको फ्री में एजुकेटेड करते हैं, जो मेकअप
मेकअप से रिलेटेड रहेगा, आपकी सिलाई से रिलेटेड रहेगा। ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें आप जो सीखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। अच्छा। और उसमें बढ़ावा मिल सकता है। शहर के लोग हैं तो शहर के लोगों में आप ये देख सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे खुले रहते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में आप बेसिक और एडवांस, अभी 2 कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में करना, कि कोई भी आप चीज़ करो तो डायरेक्ट आप एडवांस सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यू नो। तो आप पहले बेसिक देखिए, बेसिक सीखिए, उसके बाद एडवांस में आप जंप करिए। एडवांस में आप बहुत सारी चीज़ों की टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आप ग्रूम फील करोगे, बहुत ज़्यादा आप जो आने वाला समय उसके लिए भी आप सीख लेते हैं कि किस जगह पे क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। तो कोई भी कोर्स आप करें, बेसिक और एडवांस दोनों को लेते हुए करें। कई बार होती है महिलाओं को पता नहीं रहता और लिखा एडवांस कोर्स और तुरंत एडवांस कोर्स कर लेती है। कहते हैं ना कि जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में हम पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी पढ़ाई का लेवल बढ़ता है। वैसे ही कोशिश करिए कि 0 से आप सीखना शुरू करें और उस चीज़ को फिर आप आगे बढ़ें। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि फ्री में भी ट्रेनिंग देते हैं। इंस्टीट्यूट भी जो रहते हैं वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो अपना एजेंडा आप क्लियर करिए कि आपको करना क्या है, उस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा, आपका भी मैंने सुना है कि आप भी बहुत कुछ करती हैं इस फील्ड से जुड़कर, तो महिलाओं के लिए आप लोग किस तरीके से काम करते हैं? देखिए मैम, हमारा आना फाउंडेशन है। फाउंडेशन से रिलेटेड हम वुमेन एम्पावरमेंट, अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए बहुत काम करते हैं। जैसे महिलाओं से रिलेटेड हो गया है तो कई लोग सिलाई करना चाहते हैं, उनके लिए हम सिलाई जो बेसिक कोर्स है, जैसे ब्लाउज बनाना हो गया, फॉल पिको हो गया, वो सब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो रहता है वो है आपका मेकअप से रिलेटेड। कई लोगों को, लेडीज़ मतलब मेकअप करे ना करे पर देख के बहुत खुश होती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो मेकअप से रिलेटेड कोर्स हम करवाते हैं। साथ ही साथ हो गया आपका ब्यूटिशियन, जो मैं बता रही हूँ, ब्यूटिशियन में होता है स्किन केयर और हेयर केयर। स्किन और हेयर के बारे में भी हम पढ़ाते हैं। तो प्रॉपर मतलब ओवरऑल आप लोग ये सब चीज़ों की जानकारी महिलाओं तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल। तो रूना जी, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियों से हमें अवगत कराया। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आज बहुत अच्छा लगा होगा आपसे बातचीत सुनकर, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, समय का इशारा हो चला है। महिला जगत कार्यक्रम के अगले अंक में कुछ नई और अच्छी जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।